ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो भारतीय इतिहास में या फिर दुनिया के लिए एक मिसाल बना कि कैसे इतने लंबे अर्बन इंसर्जेंसी को निपटाने के लिए बड़े ऑपरेशंस को चलाया गया और इसको अंजाम दिया था एनएसजी ने, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनका गठन खास तौर पर इसी तरीके के आतंकवादियों से जूझने के लिए या मुकाबला करने के लिए किया गया था। यानी हॉस्टेज सिचुएशन हो जाए, बंदी बना लिए जाए या दूसरी जगहों पर इनका इस्तेमाल किया गया। 2008 एक भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में काला दिन था जब 26 नवंबर को आतंकवादियों ने मुंबई पर अटैक किया। कई जगहों पर ये अटैक सिलसिलेवार तरीके से किए गए। माना जाता है कि मुरीदगे के अंदर, पीओके के अंदर इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई और 10 आतंकी बोट से कराची से मुंबई पहुंचे और दो के सेट में, दो के बड़ी पेयर में इन्होंने अलग अलग जगहों पर अटैक किए। CST स्टेशन हो मुंबई का, ताज होटल हो, ओबराय हो, कई जगहों पर ही मल्टीपल अटैक्स किए गए। लेकिन सबसे बड़ा अटैक चला ताज होटल में, जहां पर फॉरेनर्स भी थे, जहां पर हमारे आम नागरिक भी थे। और उसी के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इस ऑपरेशन का मकसद था तुरंत इन आतंकियों का सफाया करना। दरअसल ये आतंकी इस बड़े से होटल के अंदर अलग अलग कमरों में छुप गए थे और लगातार गतिविधियों पर नजर रखते हुए या टीवी देखते हुए अटैक कर रहे थे। अलग अलग हिस्सों के अंदर आग लगा रहे थे और बचकर निकल रहे थे। यह होटल इतना बड़ा था कि उनको निकलने का और यह उनके एस्केप का बहुत आसान तरीके उनके पास थे। उनके पास से कई साजो सामान भी मिला, जिसमें मुंबई के नक्शों से ज्यादा होटल के नक्शे, बड़ी इमारतों के नक्शे उनके पास मौजूद थे और काफी ज्यादा गोला बारूद वो इकट्ठा कर लाए थे। इसमें कई लोगों की जान गई, यहाँ तक कि कई फॉरेनर्स की भी इसको अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी। महत्वपूर्ण यह था कि एक बार फिर हमारी इन्हीं कमांडोज को या फिर हमारी फोर्सेस को उतारा गया और इस ऑपरेशंस को इसके सिरे तक पहुंचाया गया या फिर अंजाम तक पहुंचाया गया और सभी आतंकियों का सफाया किया गया। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, इसको बहुत अहमियत से जाना जाता है या फिर इसको एक बार बताया जाता है और यह भी बताया गया कि कैसे हमारी कुछ कमियां थी जिसको पूरा किया गया। यानी एनएसजी को अब एक जगह से आकर अलग अलग सिटीज में बसाया गया, इसके हब्स बनाए गए और इनके पास एयरविंग की भी शुरुआत की गई ताकि इनको लंबे समय तक किसी बड़े ऑपरेशन के लिए इंतजार ना करना पड़े। TV9 भारतवर्ष आपको इसी तरीके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने हमारी फोर्सेस की शौर्य गाथाओं के बारे में बताता रहेगा और ये भी बताता रहेगा कि आखिरकार क्या कुछ हमने इस समय पाया और कितनी मुसीबतों का, चुनौतियों का सामना कर हमारी फोर्सेस ने आज हमें सुरक्षित महफूज रखा हुआ है।